So, we are starting with the first lecture on motion, and in that, we are going to discuss a few numericals. ठीक है? Let's look at question number 19. On a 120 किलोमीटर ट्रैक मतलब एक रास्ता होता है जहाँ पे रेस कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, ठीक है? A train travels the first 30 kilometers at a uniform speed of 30 किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ पे ट्रैक मतलब रेलवे का ट्रैक है. तो ये ट्रेन ने ट्रैवल किया पहले 30 किलोमीटर. क्या स्पीड से ट्रैवल किया? 30 किलोमीटर्स पर आवर से. हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रैवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर्स सो एज टू एवरेज 60 किलोमीटर्स पर आवर फॉर द एंटायर ट्रिप. ये जो एवरेज और यहाँ पे जो नंबर दिया है ये स्पीड का नंबर है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर स्पीड का यूनिट है. तो उसका कहना है कि ये जो ट्रैक है मेरा, समझो ट्रेन ए से शुरू किया, बी पे पहुंचा, तो पहले 30 किलोमीटर सी पे ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है? तो ये 30 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए ट्रेन का स्पीड था 30 किलोमीटर्स पर आवर. हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रैवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर? तो बचे 90 किलोमीटर. ओके, तो उसका स्पीड क्या होगा? वो स्पीड लिया हमने x किलोमीटर्स पर आवर. ये स्पीड लिया हमने x किलोमीटर पर आवर. तो ये जो उसका स्पीड होना चाहिए वो क्या होगा? सो दैट उसका एवरेज स्पीड होगा 60 किलोमीटर्स पर आवर फॉर द एंटायर ट्रिप. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. कभी भी लिखते वक्त पहले ये फॉर्मूला लिखना है स्पीड का, कंपल्सरी. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. उसके बाद डिस्टेंस का निकालो, टाइम का निकालो, कोई भी फॉर्मूला निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन सबसे पहले कौन सा लिखना है आपको? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अभी देखो क्या हो रहा है, एक बार सोच समझ लेते हैं. ट्रेन जा रहा है ए से लेकर बी तक. ए टू सी डिस्टेंस कितना है? 30 किलोमीटर. सी टू बी डिस्टेंस कितना है? 90 किलोमीटर. तो ए टू सी का जो 30 किलोमीटर है वो कवर कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर से. सी टू बी का 90 किलोमीटर कवर कर रहा है x किलोमीटर पर आवर से. तो मोशन फ्रॉम ए टू सी, अब ये टेबल बनाया हमने. इस टेबल में एंट्री क्या लिए? मोशन, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम. तो मोशन ए टू सी कितना डिस्टेंस? 30 किलोमीटर. स्पीड कितना? 30 किलोमीटर पर आवर. तो टाइम कितना लगा उसको? 1 आवर. क्यों? टाइम है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 30 अपॉन 30, 1 आवर. उसके बाद सी टू बी, सी टू बी के लिए डिस्टेंस कितना है? 90 किलोमीटर. स्पीड कितना था पता नहीं, इसलिए हमने x लिया, x किलोमीटर पर आवर ये स्पीड लिया. टाइम कितना लगेगा उसको? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 90 अपॉन x आवर्स. तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. टोटल डिस्टेंस कितना है? 30 प्लस 90. टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको? 1 आवर प्लस 90 बाय एक्स विच इज 60. तो ये इक्वेशन ऐसे बना, 130 प्लस 90 120 अपॉन 1 प्लस 90 बाय एक्स इज इक्वल टू 60. तो 60 1 जा 60, 62 जा 120. तो ये क्या बना मेरा? 2 अपॉन 1 प्लस 90 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1. इसको यहाँ पे लेके जाते हैं तो क्या मिलेगा? 1 प्लस 90 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2. तो 2 माइनस 1 इज 90 अपॉन एक्स विच इज़ 1. तो अभी x को यहाँ पे लेके जाते हैं तो x इज इक्वल टू 90 आया. तो कितना होना चाहिए स्पीड उसका बचे हुए डिस्टेंस के लिए? 90 किलोमीटर्स पर आवर. तब जाके उसका एवरेज स्पीड कितना होगा? 60 किलोमीटर्स पर आवर. अभी 20th क्वेश्चन देखते हैं. 20th क्वेश्चन में क्या करना है देखो. अ ट्रेन ट्रेवल 60 किलोमीटर्स पर आवर फॉर 0.52 आवर्स. इतने टाइम में इतना स्पीड से कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया. 30 किलोमीटर्स पर आवर फॉर द नेक्स्ट 0.25 आवर्स. 0.25 आवर्स ये टाइम में इतने स्पीड से कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया.
और 70 किलोमीटर्स पर आवर फॉर द नेक्स्ट 0.71 आवर्स। मतलब ये ऐसे है, देखो सपोज ये ट्रेन जा रहा है मेरा, हम्म, ये ट्रेन मेरा ऐसे जा रहा है, तो ये ए से शुरू किया समझ लो, बी तक पहुंचा, बी टू सी, सी टू डी, क्योंकि तीन पार्ट है मोशन के। हम्म? तो यहाँ पे ए से बी में कितना टाइम लगा उसको, 0.52 आवर्स। स्पीड कितना था, 60 किलोमीटर्स पर आवर। बी टू सी कितना टाइम लगा, 0.24 आवर। स्पीड कितना था, 70 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, वैसे ही देखते हैं हम 30 किलोमीटर्स पर आवर। और 70 किलोमीटर्स पर आवर से कितना डिस्टेंस, कितना टाइम ट्रैवल किया उसने, 0.71 आवर्स। ठीक है, तो क्या चाहिए, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा हमने। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो पहले केस में ए टू बी, ए टू बी स्पीड कितना था, 60 किलोमीटर्स पर आवर। टाइम कितना है, 0.52 आवर्स, समझ लो T1। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना है, स्पीड इनटू टाइम। मैंने पहले ही बताया, पहले स्पीड का फॉर्मूला लिखो, उसके बाद टाइम या डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालो। तो डिस्टेंस है स्पीड इंटू टाइम, तो 60 इंटू 52/100, तो ये बनता है 31.2 किलोमीटर। सपोज ये है डिस्टेंस D1। वैसे ही सेकेंड केस में स्पीड कितना है, बी टू सी के लिए, बी टू सी के लिए स्पीड कितना है, बी टू सी के लिए स्पीड है 30 किलोमीटर्स पर आवर। टाइम कितना है, 0.24 आवर्स, इसको टाइम लिया हमने T2। डिस्टेंस कितना है, 30 इंटू 24/100, तो ये बना 72/10, मतलब 7.2 किलोमीटर्स, इसको नाम देते हैं D2। तीसरे केस में स्पीड कितना है, 70 किलोमीटर्स पर आवर। कितना है स्पीड, 70 किलोमीटर्स पर आवर, और टाइम कितना ले रहा है, 0.71 आवर्स, इसको नाम दिया T3। तो डिस्टेंस कितना है, स्पीड इंटू टाइम, 70 इंटू 71/100, तो 497/10, 49.7 किलोमीटर्स, इसको नाम दिया D3। लेकिन एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है उसका, D1 प्लस D2 प्लस D3, 31.2 प्लस 7.2 प्लस 49.7, तो इसका सम आता है 88.1। टोटल टाइम कितना लगा उसको, 0.52 प्लस 0.24 प्लस 0.71, इसका सम आता है 1.47। तो ये 88.1 अपॉन 4.17 कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया, 881 अपॉन 14.7 कैलकुलेट किया। लेकिन 881 अपॉन 14.7 कैसे आया, मेरे को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 88.1 इंटू 10, 881, 1.47 इंटू 10, 14.7। इसको मैं लिख रहा हूं अभी 881 अपॉन 147 इंटू 10, ये 10 यहाँ पे बचेगा। तो ये 7 प्लस 5 12, ये वाला 3 का मल्टीपल है, लेकिन ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 8 प्लस 8 16 प्लस 1 17। तो अप्रोक्सीमेट आंसर निकालने के लिए मैंने इसको 882 बनाया इंटू 10। तो 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27, 3 4 ज़ा 12, 294। उसके बाद 7 7 ज़ा 7 4 ज़ा 28, 7 2 ज़ा 14,
7 6 जा तो 6 इंटू 10 60 आया मेरा आंसर। तो एवरेज स्पीड क्या आया 60 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो ये बना मेरा एवरेज स्पीड पूरी जर्नी के लिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये 3 इक्वेशन है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 है मेरे इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तीनों वेक्टर इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वेक्टर इक्वेशन मतलब जब कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कंसिडर करके ही हमें वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। ये अल्फाबेट्स क्या है पहले ये देखते हैं। u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, s इज डिस्प्लेसमेंट एंड t इज टाइम। तो इसमें टाइम जो है वो स्केलर है क्योंकि उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है दीज आर फॉर रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। रास्ते पे जा रहे हैं, भेलपूरी खा रहे हैं, ठीक है वैसे। फाइन। तो अभी ये साइन जो सब्स्टिट्यूट करने का मैंने कहा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे सिग्निफाई होगा बाय पुटिंग अप्रोप्रिएट साइन प्लस या माइनस। तो उसके लिए होता है साइन कन्वेंशन, मतलब एक स्टैंडर्ड रूल जो लेके हम साइन सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या है स्टैंडर्ड रूल? वो स्टैंडर्ड रूल है एज पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम? जो ऊपर वो प्लस पॉजिटिव वाई एक्सिस, जो नीचे वो माइनस नेगेटिव वाई एक्सिस, राइट में प्लस, ये ओरिजिन है समझ लो, ओरिजिन के राइट में प्लस, ओरिजिन के लेफ्ट में माइनस। दिस इज एज पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम इस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते वक्त मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कंसीडर करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। ओके, अभी हम देखते हैं एक बार डिफरेंशिएशन बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब स्केलर है केवल एक नंबर, स्केलर है केवल एक नंबर। वेक्टर क्या है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। स्केलर के एग्जांपल्स क्या है? एग्जांपल ऑफ स्केलर स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। वेक्टर के एग्जांपल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये हो गया डिफरेंशिएशन बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। वेक्टर का क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन डज अ वेक्टर चेंज। ये लेसन के एंड में अपने को बहुत काम में आने वाला है। व्हेन डज अ वेक्टर चेंज? अ वेक्टर चेंजेस व्हेन आइदर मैग्नीट्यूड चेंजेस, direction does not change. Direction changes, magnitude does not change. Both magnitude and direction change. Vector कब change होता है? When magnitude changes, direction does not change. When direction changes, magnitude does not change. When both magnitude and direction change. Okay? अभी इसमें एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि वेलोसिटी जब बढ़ता है तो कहते हैं बॉडी इज एक्सिलरेटिंग। वेलोसिटी बढ़ता है तो क्या कहते हैं? बॉडी इज एक्सिलरेटिंग। गाड़ी चलाते हैं, एक्सीलरेटर बढ़ाते हैं, गाड़ी का स्पीड बढ़ता है। तो जब रेक्टिलिनियर मोशन है तो स्पीड और वेलोसिटी ऐसे दोनों वर्ड्स इंटरचेंज में यूज हो जाते हैं, लेकिन बेसिकली स्पीड क्या है? स्केलर, और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर। जब वेलोसिटी डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं हम? ब्रेक्स आर अप्लाइड। किसी भी बॉडी को स्पीड में से कम स्पीड करने के लिए हम क्या करेंगे? ब्रेक अप्लाई करेंगे। तब क्या कहते हैं? बॉडी इज डिसिलरेटिंग। इसको कहते हैं डिसिलरेशन, इसको कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसको और एक वर्ड है दैट इज रिटार्डेशन। ओके, अभी बहुत बार अपने को ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। इसका मतलब क्या है बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट? इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 0 है। क्या है इनिशियल वेलोसिटी? अपना अल्फाबेट क्या है इनिशियल वेलोसिटी के लिए? u।
तो जब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करता है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है बॉडी का? 0. व्हेन बॉडी कम्स टू रेस्ट और इफ बॉडी स्टॉप्स, फाइनल वेलोसिटी है 0. इसका नाम है v. ओके. बहुत बार ऐसे होता है कि वेलोसिटी हमें दिया है किलोमीटर पर आवर में और कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में. उस केस में हमें कन्वर्जन फैक्टर पता होना चाहिए. 1 किलोमीटर पर आवर इज 5/18 मीटर पर सेकेंड. लेकिन ये आया कैसे वो देख लेते हैं हम. किलोमीटर पर आवर क्या है? किलोमीटर पर आवर इट इज 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर. लेकिन 1 किलोमीटर कितना है? 1000 मीटर. और 1 आवर कितना है? 60 मिनट्स. लेकिन हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, इसलिए मिनट को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है. तो 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स. तो 1000 मीटर अपॉन 60 इंटू 60 सेकेंड्स. तो ये बन गया 1000 मीटर अपॉन 60 इंटू 60 सेकेंड्स विच इज 1000 अपॉन 3600 मीटर पर सेकेंड. 2 5 जा 2 18 जा. तो इसलिए बना 1 किलोमीटर पर आवर क्या बना? 5/18 मीटर पर सेकेंड. 1 किलोमीटर पर आवर क्या बना? 5/18 मीटर्स पर सेकेंड. ओके. कभी कभी ऐसे होता है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 5/18. तो जैसे 10 किलोमीटर्स पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 10 को लिखेंगे 10 इंटू 1 किलोमीटर पर आवर. बट व्हाट इज 1 किलोमीटर पर आवर? 5/18 मीटर पर सेकेंड. तो इसलिए ये बना 50/18 मीटर पर सेकेंड. इसको सिंप्लीफाई किया तो 25/9 मीटर पर सेकेंड. ये बन गया किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड. एक ही कन्वर्जन याद रखना है कि 1 किलोमीटर पर आवर इज 5/18 मीटर पर सेकेंड. लेकिन कभी अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आवर. फॉर एग्जांपल 6 मीटर पर सेकेंड को हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में. तो उस वक्त हम लगाएंगे यूनिटरी मेथड. ज़्यादा दिमाग नहीं चलाएंगे, यूनिटरी मेथड लगा के चुपचाप बैठ जाएंगे. तो अपने को क्या पता है? अपने को पता है कि 1 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकेंड है. तो 6 मीटर पर सेकेंड कितना किलोमीटर पर आवर है? क्वेश्चन मार्क इज 1 इंटू 6 अपॉन 5/18. 18 इंटू 6 108. 108 अपॉन 5. इसको मैंने क्या किया? 108 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 2 कर दिया. तो ये बना 216 अपॉन 10 विच इज 21.6 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. तो कभी भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना याद रखना है. और बाकी जो भी है, क्योंकि ज्यादा डेटा रखेंगे दिमाग में तो ज्यादा कंफ्यूजन होगा. एक ही फ्रैक्शन याद रखना है. किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18. 1 किलोमीटर पर आवर इज 5/18 मीटर पर सेकेंड. मतलब सपोज क्वेश्चन आया ऐसे है, 7 किलोमीटर्स पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो. तो 7 किलोमीटर पर आवर को लिखेंगे हम 7 इंटू 1 किलोमीटर्स पर आवर. बट व्हाट इज 1 किलोमीटर पर आवर? 5/18 meters per second which is 35/18 मीटर पर सेकेंड. दैट्स इट. इतना सिंपल है ये. अभी हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस. ठीक है. अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find the speed acquired, the distance traveled. तो ये बस का जो मोशन है ये रेस्ट से शुरू किया, मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हुआ? 0 मीटर्स पर सेकेंड हुआ. ये रेक्टिलिनियर मोशन में जा रहा है. क्यों? क्योंकि मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन है, इसलिए रेक्टिलिनियर मोशन. मतलब बस स्टार्ट किया ए से और 2 मिनट्स में
P तक पहुंचा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट है AP और AP ही उसका डिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट A है, एंडिंग पॉइंट P है और डिस्प्लेसमेंट AP है और डिस्टेंस कवर्ड AP है। तो अभी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन कितना है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो एक्सेलरेशन का यूनिट है ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? बिकॉज एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। अभी ये सेकेंड में चल रहा है तो मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 मिनट मतलब 2 इंटू 60 120 सेकेंड्स। टाइम कितना है 120 सेकेंड। फाइंड द स्पीड अक्वायर्ड, कितना होगा उसका स्पीड। ये इक्वेशन लगाएंगे v इक्वल टू यू प्लस 80। u क्या है मेरा 0, a है 1/10, टाइम है 120। तो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 0 + 12 आंसर इज 12। तो 2 मिनट के बाद कितना होगा बस का स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड। तो बस का स्पीड पूछा है उसने, लेकिन स्पीड और वेलोसिटी इस केस में सेम है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, ये एनालिसिस हमने पहले कर लिया है। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये वाला इक्वेशन लगाएंगे हम। u 0 है, इसकी वजह से ये टर्म 0 हो गया। हाफ a है 1/10, 120 इंटू 120। तो इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बार। ओके, दिस इज इक्वल टू यू टी का 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन 1/10 इंटू 120 इंटू 120। ये 0 0 गया, 2 6 12 6 72, 720 मीटर्स। इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया बस ने कितने मिनट में? 2 मिनट में। ओके फाइन, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। डिसिलरेशन का दूसरा नाम रिटार्डेशन, मतलब स्पीड या वेलोसिटी कम हो रहा है। ठीक है, ये भी देखते हैं। ये कब होगा? व्हेन विल दिस हैपन? व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। जब ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? डिसिलरेशन होगा या रिटार्डेशन होगा? स्पीड वेलोसिटी कम होगा। अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब 90 इंटू 5/18, 18 5 90, 25 मीटर पर सेकेंड है उसका इनिशियल वेलोसिटी। ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक अप्लाई किया मतलब क्या किया? डिसलेशन किया, रिटार्डेशन किया, स्पीड या वेलोसिटी को कम करने की कोशिश की। सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस का साइन क्यों दिया है? माइनस का साइन इसलिए दिया है क्योंकि उनको बताना है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब वो एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, जिसको हम कहते हैं रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन कितना है? -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब -5/10, मतलब -1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने बताया था आपको कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशंस जो है, ये तीनों इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन है, मतलब इसको कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते वक्त डायरेक्शन लेके सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली करेक्ट आ जाएगा। डायरेक्शन कौन सा लेना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम डिसाइड करेगा। अगर ओरिजिन के राइट साइड में है तो प्लस, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है तो माइनस, ओरिजिन के ऊपर है तो प्लस, नीचे है तो माइनस। ठीक है, तो उसको चाहिए फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल कम बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। ब्रॉट टू रेस्ट मतलब क्या? फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। s इज डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v कितना है 0, 0 का स्क्वायर 0, u है 25, 25 का स्क्वायर 625, -2 इंटू हाफ इंटू एस। लेकिन ये माइनस साइन सब्सटीट्यूट किया, क्यों? क्योंकि ये वेक्टर है और वेक्टर को विद डायरेक्शन मतलब विद साइन सब्सटीट्यूट करना है। तो मुझे क्या मिला? 625 माइनस एस इज 0, तो एस इज इक्वल टू 625। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो बिफोर कमिंग टू रेस्ट? 625 मीटर्स।
Next. A trolley which is going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. What will be its velocity 3 seconds after the start? तो ये ट्रॉली है, ये ए से स्टार्ट किया, यहां पे है ट्रॉली, ये इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन मतलब क्या? एक ऐसा प्लेन, मतलब समझ लो आप प्लाईवुड, विच इज इंक्लाइन एट एन एंगल टू द हॉरिजॉन्टल, ये अल्फा है। व्हाट इज अल्फा? एंगल ऑफ द प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल। इसका एक्सेलरेशन कितना है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड्स आफ्टर द स्टार्ट? तो जब ये शुरू कर रहा है तो स्टार्टिंग में इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? 0। फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? u प्लस ए टी। लेकिन वो अपने को पता करना है 3 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट, मतलब टाइम है मेरा 3 सेकेंड, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको मैं कन्वर्ट कर दिया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। 100 सेंटीमीटर इज 1 मीटर, therefore 1 सेंटीमीटर इज 1/100 मीटर। तो 2 सेंटीमीटर कितना होगा? 2/100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन भी है मेरे पास, टाइम भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी? u प्लस ए टी। व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी? u प्लस ए टी। व्हाट इज u? 0 प्लस ए टी। ए कितना है मेरा? 2/100 इंटू 3, 6/100, मतलब 0.06 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट। A stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second. If the acceleration of stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको हम टैकल करते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। और इस क्वेश्चन को हम टैकल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, ओके।